नमस्कार। आज हम महाभारत प्रश्नोत्तरी पर आधारित इस स्रोत से कुछ अनोखी और शायद कम सुनी हुई जानकारियों पर बात करेंगे। हाँ, ये सिर्फ सवाल जवाब जैसा नहीं है, बल्कि इसमें महाकाव्य की कुछ ऐसी परतें हैं जो अक्सर छूट जाती हैं। बिल्कुल। तो चलिए इन जानकारियों में थोड़ा गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि पात्रों, वस्तुओं, घटनाओं के ये खास नाम और जो छोटे छोटे विवरण हैं वो हमें महाभारत के बारे में क्या नया सिखाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, ये प्रश्नोत्तरी वाला तरीका जो है, ये हमें कई छोटी पर अहम बातों पर ध्यान देने पर मजबूर करता है। जैसे कई मुख्य किरदारों के एक से ज्यादा नाम थे और हर नाम के पीछे आप देखें तो एक वजह, एक कहानी जुड़ी हुई है। हाँ, ये बात तो है। जैसे भीष्म पितामह का ही सोचिए, उनका बचपन का नाम देवव्रत था। देवव्रत, हाँ। लेकिन वो जो उनकी भीषण प्रतिज्ञा थी, उसके बाद वो भीष्म कहलाए। नाम ही बदल गया पूरी तरह से। बिल्कुल। और इसी तरह अर्जुन के कितने सारे नाम थे। अर्जुन के तो बहुत नाम थे। गुडाकेश एक था। हाँ, गुडाकेश, क्योंकि उन्होंने नींद पर विजय पा ली थी। अच्छा, और सव्यसाची? वो क्यों? क्योंकि वो दोनों हाथों से बाण चला सकते थे। ये उनकी एक खूबी थी। कमाल है। और धनंजय? वो इसलिए कि उन्होंने क्या कहते हैं, अपार धन जीता था। और किरीटी भी एक नाम था उनका। किरीटी? हाँ, सुना है। वो इंद्र ने उन्हें एक मुकुट दिया था उसके कारण। तो एक ही व्यक्ति के कितने अलग अलग पहलू हैं ना। हाँ। और कर्ण के नामों में भी उनके जीवन की वो जटिलता झलकती है। सही कहा। निश्चित रूप से। उनका असल नाम तो वसुसेन था, पर पाला राधा ने तो राधेय कहलाए। और माता कुंती के विवाह से पहले जन्म हुआ था, तो उस वजह से कानीन भी कहा गया। अच्छा, कानीन भी? हाँ। इसी तरह द्रौपदी के नाम देखिए, पंचाल देश की थी तो पांचाली। हाँ, ये तो पता है। यज्ञ से उत्पन्न हुई तो याज्ञसेनी। हाँ। और उनका एक नाम कृष्णा भी था, क्योंकि उनका रंग श्याम था। तो नाम सिर्फ पुकारने के लिए नहीं थे, उनकी पहचान उनकी कहानी से जुड़े थे। बिल्कुल। और ये सिर्फ पात्रों के साथ नहीं था। महाभारत में जो महत्वपूर्ण चीजें थीं, उनके भी अपने खास नाम थे। हाँ, ये भी है। जैसे शंखों के नाम, श्री कृष्ण का शंख पांचजन्य, हाँ। अर्जुन का देवदत्त, भीम का पौंड्र और नकुल का सुघोष। और धनुष भी तो, अर्जुन का गांडीव। बिल्कुल, गांडीव। और शिव जी का त्रिशूल, पिनाक। ये नाम उन वस्तुओं को एक खास दर्जा देते हैं। यहाँ तक कि अर्जुन के रथ का नाम नंदीघोष था और हस्तिनापुर में श्री कृष्ण के लिए एक सोने का सिंहासन बना था, उसका नाम सर्वतोभद्र था। सर्वतोभद्र, वाह। अच्छा, इन नामों और चीजों से अलग कुछ घटनाओं और जगहों के भी खास नाम मिलते हैं जो कहानी के जरूरी मोड़ दिखाते हैं। सही कहा। जैसे वो तालाब जिसमें दुर्योधन युद्ध के आखिर में छिपा था। हाँ। उसका नाम द्वैपायन सरोवर था। अच्छा, द्वैपायन सरोवर। और पांडवों को जलाने के लिए जो लाख का घर बनाया था, लाक्षागृह, उसका नाम, मजे की बात देखिए, शुभ रखा गया था। शुभ, कमाल की विडंबना है ना? और अभिमन्यु जिस व्यू रचना में वीर गति को प्राप्त हुए, वो तो खैर हम जानते हैं, चक्रव्यूह था। हाँ, चक्रव्यूह। और ये सारी घटनाएं द्वापर युग में हुई। द्वापर युग, बिल्कुल। कुछ और बातें भी हैं जो ध्यान खींचती हैं। पात्रों के फैसले, उनके नतीजे। हाँ, जैसे कि श्री कृष्ण की मृत्यु जिस शिकारी के तीर से हुई, उसका नाम जरा था। जरा। और वो दृश्य जब दुशासन द्रौपदी को बाल पकड़कर सभा में खींच कर लाया था, कितना भयानक। हाँ, वो तो है। और गुरु शिष्य परंपरा पर भी सोचने को मजबूर करती है वो घटना जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसका दाहिना अंगूठा मांग लिया था। एकलव्य का अंगूठा? हाँ। ये बातें बहुत गहरी हैं। और वो प्रसंग भी तो है जहां कुंती ने अनजाने में कह दिया था, पुत्र पांचों भाई मिलकर उसका उपभोग करो। हाँ, द्रौपदी के लिए। और उसी एक वाक्य से द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। और जरासंध का नाम, वो भी तो जरा नाम की राक्षसी ने उसके शरीर के 2 टुकड़े जोड़े थे, इसलिए बड़ा था। बिल्कुल। तो ये जो छोटे छोटे लगने वाली बातें हैं, इनके कितने बड़े नतीजे निकले। सही में। यही सब छोटे छोटे विवरण हैं जो महाभारत की कहानियों को और गहरा बनाते हैं। ये प्रश्नोत्तरी हमें याद दिलाती है कि हर नाम, हर घटना, हर चीज के पीछे एक संदर्भ है, एक मतलब छिपा है। बिल्कुल। ये जानकारियां हमें जानी पहचानी कहानियों को भी एक नए नजरिए से देखने का मौका देती हैं। ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, बल्कि उस जमाने की सोच, मान्यताएं, जीवन की जटिलताएं, वो सब झलकता है। हाँ, और इसी सोच के साथ एक विचार करने लायक बात छोड़ जाते हैं। बताइए। इसी स्रोत में युधिष्ठिर द्वारा पूरी स्त्री जाति को एक शाप देने का जिक्र मिलता है कि वो कोई रहस्य छिपा नहीं सकेंगी। हाँ, ये पढ़ा है। हाँ,
ये तब हुआ था जब उन्हें कर्ण की सच्चाई पता चली थी, जिसे कुंती ने इतने सालों तक छिपाए रखा था। बिल्कुल। तो युधिष्ठिर का वो गुस्सा, वो शाप और उसके पीछे की जो पूरी परिस्थिति रही होगी कि क्यों उन्हें ऐसा लगा कि सारी स्त्रियों को ये शाप देना पड़ा, ये अपने आप में सोचने वाली बात है ना?